माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तैयार करेंगे तिल वाले लड्डू। तो दोस्तों बड़े ही मज़ेदार तैयार होते हैं। आज की वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी देखने के बाद आप इंशाल्लाह पूरी सर्दियां इस रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज हम बनाएंगे तिल वाले लड्डू। सर्दियों में तिल के लड्डू सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। तो सेहतमंद रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दें। आप सब बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बनाएंगे तिल वाले लड्डू। तिल वाले लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम तिलों को 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो ये 1 पाव मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं, इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। तो ये एक पैन के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको बिल्कुल लो आंच पे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते जाना है। सर्दियां हैं, सर्दियों में तिल वाले लड्डू नाजरीन बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। तिलों को फ्राई करने से ये होगा कि इसका जो जायका है वो बहुत ही शानदार होगा। तो जब आपने तिल फ्राई करने हैं तो आपकी जो आंच है वो मीडियम होनी चाहिए, मीडियम से लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे आपने तिलों को फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। तो माशाल्लाह से जो हमारे तिल हैं वो अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है 3 से 4 मिनट। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और फ्लेम इसका बंद कर देंगे। और अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 पाव हमारे पास तिल थे जिसको हमने पहले फ्राई कर लिया है और 1 पाव ही हमने गुड़ लिया है। ये हम कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे। चाशनी के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। तो अब हमने गुड़ को अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल करना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच देसी घी का शामिल करेंगे और ½ टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे। और नॉर्मल आंच पे हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे। आंच आपकी हाई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आंच होनी चाहिए, बिल्कुल तकरीबन मीडियम से भी लो वाली आंच। तिल शामिल करने से पहले मैं इसके अंदर 1 चुटकी बेकिंग सोडा शामिल करूंगा। तो अभी हम इसके अंदर बेकिंग सोडा 1 चुटकी शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा सिर्फ हमने कलर चेंज करने के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर तिल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जल्दी से इसको हम मिक्स कर देंगे। तिलों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाएं। याद रहे नाजरीन कि हमने साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। तो जिस मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके।
फ्लेम हम इसका बंद कर देंगे। हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। फ़ौरन ही इसके लड्डू जो हैं वो नहीं बनने, और लेट भी हमने नहीं करनी। अगर हम देर करेंगे तो फिर भी इसके जो लड्डू हैं वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं इसके अंदर इस तरीके से चम्मच हिला रहा हूँ। जैसे ही ये हाथ लगाने के काबिल हो जाएगा तो फिर हम इसके जल्दी से लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेंगे। फ्लेम बंद किए हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने करना ये है कि हाथों को ये देखें, इस तरीके से मैंने हल्का सा ऑयल लगाया। इस तरीके से ये हमने एक छोटा सा लड्डू तैयार कर लिया है, ये देखें। तो इसी तरह हम जल्दी जल्दी बाकी लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से हमने जल्दी जल्दी तिल वाले लड्डू तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों बड़े ही मज़ेदार से हमारे लड्डू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर तिल, गुड़ और देसी घी इस्तेमाल किया है। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।